श्री गणगणपते नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। मंगल आय विराजिरावस्तु नयोर अनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोबो सुगर कह हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। जो हरि प्राप्त की आस हो तो हरिजन गुण गाओ। न तरस कत भुज बीज ज्यो जन्म जन्म पछिताओ। मंगल भवन मंगल दमनु गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को पुकारी देखे वो करीबी चार जग जारी। देखे वो करीबी चार जग जारी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधा माधव सरकार की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय सब भक्तन की जय। श्री जयदेव जी का चरित्र नाभादास जी ने जो छप्पा लिया है। जय देव कभी न पचाकवे खंड मंडलेश्वर आन कभी। जय देव कभी न पचाकवे खंड मंडलेश्वर आन कभी। प्रचुर भयोती है लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बोधि बढ़ावे। राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय तहाँ आवे। संत सरोरु खंड को
पदापति सुख जनक रवि, जय देव कबी न पचाकवे, खंड मंडलेश्वर आन कबी। बोलो संत शिरोमणि कविराज शिरोमणि श्री जयदेव जी की जय हो। एक महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों में चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे कवि आपके सामने छोटे छोटे राजाओं के रूप में विद्यमान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। इस गीत गोविंद में कोक शास्त्र का, साहित्य के नौ रसों का और विशेषकर उज्जवल एवं सरस श्रृंगार रस सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो नित्य अभ्यास कर लेता है, जो इसका नित्य गान करता है, तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और स्वयं प्रभु उन अष्टपदियों को सुनने के लिए आते हैं। ऐसे पद्मावती जी के पति श्री जयदेव संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर किंदु बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि जिस पेड़ के नीचे एक दिन आप शयन कर लेते थे, दूसरे दिन आप उस पेड़ के नीचे शयन नहीं करते थे। आपके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक गुदड़ी और कमंडलू था और आपके पास धन संपत्ति के नाम पर और कुछ नहीं था। आप अकिंचन थे। केवल एक आपको जगन्नाथ जी का ही भरोसा था। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण एक दिन जगन्नाथ जी के पास आए और उन्होंने जगन्नाथ जी से अनुनय विनय किया और कहा कि प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, प्रभु हमको ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे संतान हो और जो पहली संतान होगी हम आपको लाकर समर्पित कर देंगे। इस तरह से जगन्नाथ जी की को कृपा करने में कहाँ देर थी। कुछ ही काल में सुदेव जी के आंगन में एक सुंदर बालिका खेलने लगी, जिसका नाम सुदेव जी ने पद्मावती रखा। धीरे धीरे पद्मावती बड़ी होने लगी। जब सुदेव जी ने सोचा कि अब चलिए पद्मावती जी को जैसा हमने भगवान से, जगन्नाथ जी से कहा था, अब उस संकल्प को पूरा करें और आप पद्मावती जी को लेकर जगन्नाथ जी के पास आए। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि देखिए ब्राह्मण सुदेव जी, ये जो जयदेव जी हैं ये हमारा ही स्वरूप है और हमारी आज्ञा है कि पद्मावती का विवाह श्री जयदेव जी के साथ आप कर दें और जयदेव जी से कह दें कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा है। फिर क्या था, भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के साथ जंगल में पहुंच गए जहां पर श्री जयदेव जी विराजमान थे और आपने जयदेव जी से श्री जगन्नाथ जी की जो कहा था, आदेशित किया था, वो कह सुनाया। तब जयदेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास तो जंगल में देखिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो ये कमंडलू है और गुदड़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जगन्नाथ जी की शोभा है, वो तो चाहे हजारों विवाह करें,
हमारे लिए तो ये एक विवाह भी शोभा नहीं देता, ये तो हमारे लिए भार हो जाएगा। तब सुबेल जी को थोड़ा सा अंदर से रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि आप जगन्नाथ जी का कहना नहीं मानते। और ब्राह्मण भगवान ने अपनी पुत्री पद्मावती से कहा, देखिए जगन्नाथ जी का आदेश है, अब तुमको श्री जयदेव जी के पास ही रहना है। और ऐसा कह के सुदेव जी वहाँ से चले गए। अब जब जयदेव जी ने देखा कि पद्मावती जी वहीं पर हैं, तो जयदेव जी ने पूछा कि आपने हमारे बारे में क्या विचार किया। तब पद्मावती जी ने बहुत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप चाहे हमें माने चाहे न माने, मगर हमने तो आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसी भावना जानकर जयदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पद्मावती को स्वीकार कर लिया। और वहीं जंगल में एक झोपड़ी का निर्माण किया और उसी झोपड़ी में जगन्नाथ जी को पधरा दिया और भगवान की ललित लीलाएं गान करने लगे। और गान करते करते वहीं पर एक बहुत बड़े सुंदर महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम गीत गोविंद रखा। एक दिन आप गीत गोविंद में राधा जी के मान प्रसंग का विषय था, आप लिखने में बहुत संकोच कर रहे थे। उसी जगह पर उसको आप छोड़कर स्नान करने के लिए चले गए। तब स्वयं जगन्नाथ जी ने आकर उस प्रसंग को पूरा किया। और जब आप स्नान करके लौटे तो आपने प्रभु भगवान की कृपा को प्रणाम किया और आप भगवान की माधुर्य लीलाओं का गान करने लगे। इस तरह से गीत गोविंद बनकर तैयार हो गया। पुरी में गीत गोविंद की अष्टपदियां गाने लगी। तब वहाँ पर एक राजा पंडित था, उसने भी श्री कृष्ण की लीलाओं को एकत्रित करके एक पुस्तक तैयार किया, उसका भी नाम गीत गोविंद रख दिया। और कहा कि इस गीत गोविंद की प्रतियों को छपाकर देश देशांतर में बंटवा दो और इसी के लीला गुणों का गान करो। तब ये बात ब्राह्मणों और विद्वानों को न जची, तो उन्होंने कहा कि अब इसका फैसला जगन्नाथ जी ही करेंगे। तब राजा पंडित की लिखी हुई गीत गोविंद और श्री जयदेव जी की गीत गोविंद को जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर रख दिया गया। और रात के समय जगन्नाथ जी ने श्री जयदेव जी की लिखी गीत गोविंद को अपने हृदय से लगा लिया और राजा पंडित की लिखी हुई गीत गोविंद बाहर पड़ी मिली। इस तरह से उस राजा पंडित को बड़ा क्षोभ हुआ। उसने कहा कि अब हम जाकर समुद्र में कूदकर अपना प्राण ही त्याग देंगे। तब जब वो प्राण त्यागने के लिए चला तो रास्ते में जगन्नाथ जी उसको मिले और कहा, देखो भाई, अब तुमको प्राण त्यागने से कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी गीत गोविंद में जयदेव जी की कुछ अष्टपदियां मिलाकर लिख दो तो तुम्हारा भी गीत गोविंद प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से उस राजा पंडित का भी मान जगन्नाथ जी ने रख लिया और सब आनंद हो गया। और राजा पंडित भी जयदेव जी के प्रभाव से बहुत प्रभावित हुए और श्री जयदेव जी के गीत गोविंद की अष्टपदियां पूरे जगन्नाथपुरी में गाई जाने लगी। एक दिन एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन चुन रही थी और वो गीत गोविंद की अष्टपदी धीरे धीरे गुनगुना रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे
बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युग साली। गोपी पीन पयोधर मर्दन, चंचल कर युग साली। दिव समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। तो जगन्नाथ जी उस अष्टपदी को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे डोल रहे थे, और जगन्नाथ जी ने जो वस्त्र पहने हुए थे वो शरीर में कुछ ढीले थे, तो वो बैंगन के कांटों में फंसकर फट गए। और जब जगन्नाथ जी मंदिर वापस आए, उस मालिन की लड़की ने अष्टपदियां गाना बंद कर दिया। तो पुजारियों ने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। उसी समय जगन्नाथपुरी के राजा भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आ गए, और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। तब उन्होंने सेवादारों से कहा कि देखिए, आप लोगों से चूक हुई है, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। तब बहुत अनुनय विनय किया पुजारियों ने, सेवादारों ने। तब जगन्नाथ जी ने बताया कि वो जो मालिन की लड़की है वो गीत गोविंद की अष्टपदियां गा रही थी, तो हम उस बैंगन के खेत में उनको सुनने के लिए पीछे पीछे डोल रहे थे। तो ये हमारे वस्त्र उन बैंगन के कांटों में फंसकर फट गए हैं। जब ऐसा राजा ने सुना तो उन्होंने पालकी भेजकर उस लड़की को पालकी भेजकर मंगवाया, और वो लड़की जो मालिन की लड़की थी वो आई, और उसने ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। उस घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई राजा हो या निर्धन हो, प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर सुरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना करे कि प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। इस तरह से गीत गोविंद की अष्टपदियों का बड़ा मान है। जहाँ पर गीत गोविंद की अष्टपदियाँ होती है, जगन्नाथ जी स्वयं उन अष्टपदियों को सुनने के लिए आते हैं। एक पंडित जी नित्यप्रद गीत गोविंद की अष्टपदियों का गान करते थे। उनका साथ एक मुगल सरदार से था। जब ब्राह्मण भगवान गीत गोविंद की अष्टपदियां गाते तो वो जो उनका साथी मुगल सिपाही था वो बड़े ध्यान से अष्टपदियों को सुनता रहता, और धीरे धीरे उन अष्टपदियों को उसने कंठस्थ कर लिया और कंठस्थ कर कर गाने लगा। तब उस उनके ब्राह्मण साथी ने कहा कि देखिए, तुम अष्टपदियों को गाते हो, तो जब तुम राजकाज के लिए जाना तो घोड़े में आगे के भाग में जगन्नाथ जी को पधरा देना, और पीछे तुम बैठ जाना और अष्टपदियां गाते रहना। इस तरह से मुगल सिपाही का रोज का नियम हो गया, और वो आगे के भाग में जगन्नाथ जी को पधरा देता और पीछे के भाग में बैठकर गीत गोविंद की अष्टपदियां गाते हुए राज दरबार में रोज जाता। एक दिन क्या था कि वहाँ के राजा ने उस मुगल सिपाही को
अति शीघ्र आने के लिए संदेशा भेजा। तो जल्दबाजी में वो जो मुगल सिपाही था वो जगन्नाथ जी को स्थान देना घोड़े पर भूल गया और स्वयं बैठकर अष्टपदियां गाते हुए जब चल दिया। जब रास्ते में उसको याद आया कि अरे हमने तो आज जगन्नाथ जी को कोई स्थान ही नहीं दिया, तब उसने जब देखा तो सामने जगन्नाथ जी उसकी तरफ मुंह करके और अष्टपदियां सुनते हुए जा रहे हैं। यह देखकर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो विरक्त वेश हो गया और वो साधु हो गया। इस तरह से जगन्नाथ जी के पारायण हो गया और उसने राज दरबार जाना छोड़ दिया और वो अष्टपदियां गाकर भगवान को रिझाने लगा। इस तरह से अष्टपदियों का बड़ा महत्व है। गीत गोविंद की अष्टपदियां गाना चाहिए। गीत गोविंद की अष्टपदियां गाने से बुद्धि प्रखर होती है और जगन्नाथ जी की कृपा अनवरत बरसती है। श्री जयदेव जी एक बार अपने एक सेवक के यहाँ भिक्षा भंडारे के लिए गए। तब उस सेवक ने बहुत मना करने पर भी जयदेव जी के पटवस्त्र में 2 सर्पियां बांध दिया। अब जयदेव जी उसके घर से जब चले तो जगन्नाथ जी के गुणगान करते हुए चले आ रहे थे। रास्ते में इन्हें 4 ठग मिले। तब जयदेव जी ने वो असरफियां निकालकर उन ठगों को दे दिया। तो ठगों ने सोचा ये अभी और कुछ सामान रखे हुए है और हमें 2 ही असरफियों में फुसला रहा है और कहीं आगे जाकर ये हमको राजा से कहकर बंद न करवा दे, फंसवा न दे। इस तरह से उनके अंदर बड़ी दुष्टता आ गई और उन्होंने जयदेव जी के हाथ पैर काटकर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। अब जयदेव जी के हाथ पैर कटे हुए हैं। जयदेव जी उसी के अंदर से अष्टपदियों का गान कर रहे हैं। उसी समय उस गड्ढे के पास से ही राजा लक्ष्मण सेन जी निकले। उन्होंने देखा कि इस गड्ढे से एक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और अंदर से कुछ अष्टपदियों की आवाज आ रही है। तब उन्होंने जाकर देखा तो उसके अंदर एक संत भगवान के हाथ पैर कटे हुए थे और पड़े हुए थे। तब राजा लक्ष्मण सेन को दया आ गई। उन्होंने अति शीघ्र ही जयदेव जी को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया और राजा लक्ष्मण सेन जी ने जब हाथ पैर कटे होने की बात पूछी तो जयदेव जी ने कहा कि हमारा शरीर ऐसे ही है। अब जयदेव जी के दिव्य दर्शन और मधुर वचनावतों को सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर अपने घर ले गए और उनके कटे हुए हाथ पैर की चिकित्सा किया और थोड़े दिनों में ही घाव ठीक हो गए। तब राजा ने कहा कि संत भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। तब जयदेव जी ने कहा कि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करो। ऐसी आज्ञा पाकर राजा लक्ष्मण सेन साधु भक्ति की तरफ उन्मुख हो गए। अब उनके यहाँ साधु सेवा होने लगी, बड़े बड़े भोजन भंडारे चलने लगे। या सुनकर वो जो दुष्ट बनावटी साधु थे एक दिन वहाँ पर आ टपके। तब जयदेव जी ने देखा कि ये तो वही है ठग और उन ठगों ने देखा कि ये तो वही जयदेव जी हैं जिनके हाथ पैर हमने काट कर छोड़ दिए थे। तब जयदेव जी ने राजा से कहा कि देखिए ये हमारे परम मित्र हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और राजा लक्ष्मण सेन जी ने जब ऐसा इशारा पाया
तो उन चारों ठगों जो बनावटी साधु थे उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करने लगे और वो बार बार जाने को तैयार हो और राजा लक्ष्मण सेन जी उन बनावटी साधुओं को जाने न दे। जब एक दिन जाने लगे तो जयदेव जी ने उन्हें बहुत सामान सामग्री वस्त्र आभूषण सब दिलवा दिया और 10-5 आदमी उनके साथ उनका सामान लेकर उनको छोड़ने के लिए चल दिए। जब रास्ते में ये लोग चले जा रहे थे बनावटी साधु ठग लोग, तो जो सिपाही थे जो सामान लेकर जा रहे थे उन्होंने कहा कि संत भगवान एक बात हम पूछे कि अभी तक जितने भी साधु संत आए इतनी न सेवा हुई न इतना उनको सामान दिया गया, आप इसका कुछ रहस्य उद्घाटित करें। तब वो ठग बनावटी साधुओं ने कहा कि हम लोग और ये जयदेव जी एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे और इन्होंने अपराध किया था, तो राजा ने हम लोगों से कहा कि इनको मृत्युदंड दे दो, मगर हम लोगों ने इनके ऊपर कृपा किया और केवल इनके हाथ पैर काटकर ही इनको छोड़ दिया। इसी का उपकार का बदला ये हमसे मांग रहे हैं। और ऐसा कहना हुआ कि धरती फटी और वो चारों साधु उसी में समा गए। जब ऐसा उन सिपाहियों ने देखा तो वहाँ से दौड़ते हुए राजा लक्ष्मण सेन जी के पास आए और उन्होंने बताया कि उन चारों साधुओं ने ऐसा कहा और धरती माँ फटी और उसी में समा गए। जब ऐसी बात जयदेव जी ने सुनी तो अपने हाथ पैर मलने लगे और जयदेव जी के हाथ पैर मलने से उनके पुनः हाथ पैर पहले जैसे हो गए। अब क्या था, ऐसे संत को पाकर राजा लक्ष्मण सेन बहुत ही प्रभावित हुए और जयदेव जी के साथ संत सेवा में तत्पर हो गए और वहीं पर राजा लक्ष्मण सेन जी के यहाँ रहने लगे। और जयदेव जी ने अपनी पत्नी पद्मावती को भी किंतु बिल्व आश्रम से वहीं राजा के यहाँ बुलवा लिया। अब पद्मावती जी रानी के रविनाश में साथ ही रहने लगी। एक दिन संदेशा आया कि रानी के भाई का शरीर छूट गया है और उसकी पत्नी उसके साथ सती होने जा रही है। तब रानी ने कहा कि देखिए हमारी भाभी कितनी पतिव्रता है कि अपने पति के शरीर के साथ सती होने जा रही हैं। तब पद्मावती जी ने कहा कि पति के शरीर के साथ सती होना तो उत्तम है, और जैसे ही पति के प्राण निकले वैसे ही पत्नी के प्राण निकल जाएं तो ये उत्तम से भी उत्तम है। इस बात को सुनकर रानी पद्मावती जी से चिढ़ने लगी और कहा कि ऐसी पद्मता स्त्री तो आप ही हैं। और रानी के मन में एक कुचक्र चल गया और एक दिन राजा से रानी ने कहा कि जयदेव जी को लेकर बाग की तरफ जाएं और अपने कारिंदों के साथ मिलकर रानी ने एक षड्यंत्र रचा और पद्मावती जी से कहा कि आपके स्वामी जी तो पधार गए हैं, और खूब रोना पीटना चालू कर दिया। पद्मावती जी को तनिक भी इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पद्मावती जी ने देखा कि हमारे स्वामी जी तो आनंद से बाग में टहल रहे हैं। तब पद्मावती जी ने कहा कि रानी आप बिना वजह भय कर रही हैं,
हमारे स्वामी जी तो बिल्कुल ठीक है, बाग में टहल रहे हैं। तब राजा को बड़ी लज्जा आई और राजा ने अपनी पत्नी का जो कहना माना था, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। मगर रानी ने किसी जगह से शांति नहीं ली, उन्होंने अपने कुचक्र को आगे बढ़ाया। तब पद्मावती जी ने सोचा कि रानी मेरी परीक्षा ही लेना चाहती हैं, तो चलो इनकी परीक्षा दे दिया जाए। तब रानी ने फिर कुचक्र चला और जयदेव जी राजा के साथ कहीं गए हुए थे, तो रानी ने फिर कहा पद्मावती जैसे कि आपके स्वामी जी पधार गए। तब पद्मावती जी ने उसी समय अपने शरीर त्याग दिए और इस बात से राजा बड़ा क्षुब्ध हुआ और पद्मावती जी की मृत्यु को अपने अंगीकार करके उसने कहा कि अब अपने शरीर को नहीं रखेंगे और हमने अपनी पत्नी का कहना माना हुआ है और पद्मावती जी के मृत्यु के जिम्मेदार हम ही हैं। तब जयदेव जी आए, उन्होंने कहा कि देखिए लक्ष्मण सेन जी, तुम्हारे शरीर त्याग देने से पद्मावती जी तो जीवित नहीं हो जाएंगी। मगर बहुत समझाने पर जब राजा नहीं माने तो जयदेव जी ने अष्टपदियों का गान चालू कर दिया और तान के साथ जब उन्होंने अष्टपदियां गाया तो पद्मावती जी फिर उठकर बैठ गई और राजा बहुत प्रसन्न हुए और ऐसे संत को पाकर राजा बहुत प्रफुल्लित हुए। इस तरह से सबके अंदर भक्ति का भाव आया और सब लोगों के ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा बरसने लगी। जयदेव जी राजा लक्ष्मण सेन जी के यहाँ से अपने गांव वापस आ गए और वहाँ से गंगा जी 18 कोस दूर थी। अब जयदेव जी नित्य प्रति गंगा स्नान के लिए जाते। जब आपका शरीर थोड़ा सा शिथिल हो गया तो गंगा जी ने कहा कि देखिए संत भगवान, आप मना स्थिति से हमारा स्नान कर लिया करें, आपको पूरा पुण्य फल मिलेगा। मगर जयदेव जी ने ये स्वीकार नहीं किया। आपने कहा कि देखिए हम तो धारा में ही बीच में जाकर स्नान करेंगे। तब जब ये नहीं माने तो गंगा जी ने पुनः कहा कि देखिए जो तुम्हारे महल के निकट सरोवर है उसमें हम आ जाएंगे और तुम यहाँ मत आया करें और वहीं पर स्नान कर लिया करें। तब जयदेव जी ने कहा कि हम कैसे जानेंगे कि आप यहाँ पर आ गई हैं। तब गंगा जी ने कहा कि जब उस सरोवर में कमल खिलने लगे तो आप समझ लेना कि गंगा जी इस सरोवर में आ गई हैं। और कुछ दिन के बाद ऐसा ही हुआ, उस सरोवर में कमल खिलने लगे और जयदेव जी उसी में स्नान कर कर गंगा जी का पुण्य फल प्राप्त करने लगे। इस तरह से जयदेव जी के बहुत ही उत्तम चरित्र हैं और श्री जयदेव जी को अंत समय में श्री वृंदावन धाम प्राप्त हुआ और उन्होंने कृष्ण भक्ति कर कर अपने जीवन को धन्य किया। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय श्री जयदेव भगवान की, संत भगवान की जय। जय जय राधा माधव सरकार की जय। जय जय वीरभद्रंग बली की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं
धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव।